नाज़रीन, मैं हूं उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। जी हाँ, इस वक्त मैं बहुत ही खूबसूरत जगह मौजूद हूं। आपको थोड़ा सा ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, रोडें भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं और पीछे जो आपको नेम प्लेट नज़र आ रही है स्टील मिल। जी हाँ, मैं इस वक्त स्टील मिल में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। खैर, इसकी ब्रेकिंग तो आप तक पहुँच गई होगी क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब आप लोग कहें कि वो लोग क्यों बैठे हुए हैं, जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। वो अफ्तारी के लिए नहीं बैठे, वो यहाँ पर अफ्तारी करने, पार्टी करने नहीं बैठे। वो आए हैं अपने मसलों को लेकर, वो आए अपनी उन तकलीफ़ों को लेकर जो आज मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट आप तक लाएगा। और पीछे आपको देखो पाकिस्तान स्टील मिल की जो नेम प्लेट नज़र आ रही है, उसके साए तले वो तमाम लोग दिखाने की कोशिश करूँ कि जो बाज़ार कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टील मिल की जो हालत है कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, अब किस हालत पर आ चुकी है। और यहाँ पर अब ये आलम है कि जो ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या है और किस तरह इनका गुजारा हो रहा है, वो तमाम चीज़ों पे आज का एक प्रोग्राम मेरा है न्यूज़ नाइट में। तो चले यहाँ से शुरू करते हैं उस प्रोग्राम की तरफ जहाँ से मैंने लोगों से करने सवाल कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो धूप में रोज़े की हालत में यहाँ आके एहतजाज करने बैठ गए और उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, वो क्या चाहते हैं इदारों से कि स्टील मिल को बहाल किया जाए या उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। इसके लिए चलते हैं उन लोगों की तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि मैं स्टील मिल में मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गर्मी की हालत में, रोज़े की हालत में इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। ये क्यों आए हुए हैं? मतलब अगर मैं घर से निकली हूँ तो मुझे तो पता है जी मेरा ही काम है और मुझे इसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन कोई तरह क्या ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं कि ये गर्मी की हालत में यहाँ बैठे हुए? वो तमाम चीज़ें ज़रा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इनके बड़े अरकान लोग भी मौजूद हैं जो सामने, उनसे ज़रा जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बाकी के लोग भी हैं। ये तमाम एका जो इस वक्त यहाँ जमा हुआ है, इस यकजहती की वजह क्या है, वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम अकबर नारजो है, मैं प्रोग्रेस लेबर यूनियन का सदर भी हूँ, लेकिन आज हम भी मजदूर इकट्ठे हैं यहाँ पे। क्यों भाई, किस लिए? वैसे तो मैं आपके चैनल के ज़रिए, आपके चैनल का भी मशहूर हूँ। तो आज ये तपती हुई धूप में जो पाकिस्तान स्टील की जो ये रोज़े की हालत में आज बैठे हुए हैं, आज का मैडम दो मेन मेजर एजेंडा है आज की एहतजाज का। वैसे तो गुज़श्ता 5 साल से हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब से लेकर कराची प्रेस क्लब तक। ठीक है। आज का एक मुख्तसर दो मेन एजेंडे हैं। पहला एजेंडा हमारा ये मेजर एजेंडा ये है तो 2011 से लेकर आज तक पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की तनख्वाह में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त जो संगीन किस्म की जो माशी सूरत हाल है हर घर की, हर घर जो का जिंदगी और मौत 5 साल में कोई इजाफा नहीं हुआ? 5 साल नहीं, 2011 से ही 12 से अब तक। ओ माय गॉड। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तो 2012 से 11 से आज तक के तनख्वाह में 1 रुपया भी इजाफा नहीं हुआ। आज का मेन एजेंडा ये है। ठीक है। और यहाँ पे जो लोग स्टील मिल के जो सर्विस में ड्यूटी हाजिर सर हैं वो बैठे हैं यहाँ पे। सही। इनकी 80 से 90% जो लोगों की जो अक्सरियत है वो महज 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह ड्रा कर रहे हैं बस। इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। इनका हम सब का ये मेन जो है ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से और मोहतरम CEO साहब से हमारा ये मुतालबा सब दोस्तों का मुश्तरका ये है। तब 12 साल से तनख्वाह में 12 साल से पुरानी ले रहे हैं और आज जो महंगाई को फेस कर रहे हैं वो 2023 वाली को कर रहे हैं। सही सही। आज से 11 साल पहले, आज से 11 साल पहले ये समझ लें, ये जो आज की तनख्वाह थी, थोड़ा सा इस पे रोशनी मैं भी डालती हूँ। यही कर रहा हूँ तो 11 साल पहले आयल का पाउच 100 रुपया था। सही। आज वो 700 रुपया हो गया है। सही। आज 700 रुपया हो गया है और हर चीज़ को आप इसको मेयर करें। दूसरा हमारा जो मेन एजेंडा है इन तमाम मुलाजमीन का तनख्वाहों के साथ, दूसरा आज का एजेंडा जो है हम तमाम मुलाजमीन का दूसरा एजेंडा ये है तब पाकिस्तान स्टील मिल की अपनी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अच्छा। जो जिसमें 18 बिल्डिंगें हैं, जो कैडेट कॉलेज है, सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और इंतहाई अजीम किस्म की बिल्डिंग है और हर हवाले से प्रोफेशनल एजुकेशनल बिल्डिंग है। ठीक है। इस वक्त इस सेशन के बाद जो सेशन ख़त्म हुआ है 4 बिल्डिंग के 1400 बच्चों का तमाम इंसानी बुनियादी जो तालीमी राइट है बच्चों का उसको महरूम कर दिया गया है। खत्म कर दिया? हाँ, खत्म कर दिया गया है। 4 स्कूलों को ताले लगा दिए गए हैं। अच्छा। 4 स्कूलों को ताले लगा दिए हैं इस मैनेजमेंट ने। ओह माय गॉड। तो आज आपके चैनल से हमारा ये मुतालबा है CEO साहब से, अरबाब अख्तियार से, तो हमारी जो 25 से 30 हज़ार हमारा जीना। अच्छा, CEO का जिन लोगों को नाम नहीं पता था नाम भी बताएं ताकि थोड़ा सा शेम उनको भी करे। मैं शेम नहीं करे, मैं जो CEO भी है इसकी इजाफी चार्ज है इसके पास जो पहले जो मैनेजमेंट, वो जो पुरानी मैनेजमेंट है कि फैसलों पे तोसी की जा रही है। अच्छा। इस वक्त जो CEO साहब है उसके पास इजाफी चार्ज है
उससे हम ये गुजारिश करते हैं, उसे अपील करते हैं कि ये दो संगीन इशू है, इसको देखा जाए। एक तो स्कूल की बिल्डिंग को मेंटेन करें, 1400 बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए। दूसरा 2011 से आज तक तनख्वाह नहीं मिली है, 25 और 30 हज़ार तनख्वाह, हमारी ज़िंदगी हर कदम हमारी जो तराश कर दिया है, मुश्किल हो गया, हम अब खुदकशी भी आ गए हैं। मैं थोड़ा जी भाई फैसला करें एक सेकंड इस चलते हुए दौर में 25 से 30 हज़ार में क्या गुजारा है? नहीं है, एक बंदे का गुजारा नहीं होता। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ, आप लोग यहाँ आए, आपने हमें इज़्ज़त दी। मैं साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक मेरा सवाल है कि वो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे स्टील मिल चुरंगी पर, और उन्होंने ऐलान किया था कि हम स्टील मिल को चलाएंगे और ला के मैनेजमेंट ला के चलाएंगे। उन्होंने वो मैनेजमेंट लाई जिसने स्टील मिल ही बंद कर दी, लोगों को रिट्रेंच कर दिया। क्या इसलिए ये लोग आए थे? अब आप मुझे ये बताएं कि ये 25 से 30 हज़ार में आम शहरी कोई गुजारा कर सकता है? नहीं करते, एक बंदा नहीं कर सकता आज के दौर में। मैं ये कहता हूँ कि यकीन करें, ये जो काम अभी हुआ है ना, ये बहुत पहले होना चाहिए था। सही। मगर बस कहते हैं ना, हर फ़िरौन के लिए मूसा आ जाता है। इंशाल्लाह। जी। आज के चैनल से, इसे सिटी चैनल से मुझे उम्मीद है आप इसको हाईलाइट करते रहते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। मैडम, एक मेरी गुजारिश है, एक सुलग तवज्जो है। जैसे ज़मीन, जैसे मिल्क की कोख में आज इंटरव्यू हमारा कर रही है ना, जैसे मिल्क की बुनियादी तबाही की वजूहात क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। जो ट्रायल कोर्ट में हमारा चल रहा है, ये हमने ट्रायल कोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड इसको किया है मैनेजमेंट की वकला के सामने। जैसे स्टील मिल की 19,000 कोर लैंड है, जिसकी 20 से 2500 अरब के से असासे हैं। कितने? 20 से 2500 अरब के असासे के मालिक इदारे को 2015 में 60% पे चलते हुए इदारे की गैस काट के इसकी पैदावार सलाहियत का खून किया गया। फिर मैं ये कह रहा हूँ, तो 2500 अरब के असासों के मालिक की सिर्फ 17 अरब रुपया सुई सदर गैस का बिल था, वो अदा नहीं किया। जिसकी वजह से बुरहान बढ़ते चले गए। मैं आपसे भी चाहूंगी आप रोशनी डालें। मैडम, ये जो हम लोग जितने भी है ना, ये कह रहे हैं 20-25 हज़ार, अगर ये किसी और इदारे में होते तो आज इन लोगों की 1.5 लाख रुपए तनख्वाहें होती, क्योंकि ये डिप्लोमा करके ये सारे टेक्निकल बंदे हैं, डिप्लोमा आला तालीम याफ्ता लोग हैं, कोई भी मेहनत मजदूर नहीं है। ये जो इदारा है, ये एटम बम का भी बाप है, इसकी कदर नहीं कर रहे इस इदारे के। ये जो मजदूर है टेक्निकल, ये किसी और इदारे में होता, आज ये किसी और विफाकी इदारे में होता तो मेजर कर्नल होते। आज ये टीवी जो चैनल इंटरव्यू ले रही है, इसे सिंबल के साथ, हथौड़ी के साथ है, इसी के साथ वो स्टोन है जिसका संग बुनियाद रखा था उस वक्त मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने। आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। आज के दिन जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। आज मेहनत कश के नाते, ये हज़ारों मेहनत कशों के जान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम ये मुतालबा करते हैं, ये जुल्फ़िकार भुट्टो की बुनियादी निशानियों में से एक निशानी है। खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह वायदा किया था आज से 1 साल पहले, तो स्टील मिल को न सिर्फ चलाएंगे, इसको रिवाइवल भी करेंगे। आज हमारा तकाजा है, तो पाकिस्तान स्टील जो 33 लाख टन की पैदावार की सलाहियत रखती है मैडम, अगर 33 लाख टन पे स्टील मिल को चलाएंगे तो 10 अरब डॉलर जो सालाना ज़र मुबादला इस हुकूमत पाकिस्तान का ज़ाया हो रहा है, वो पाकिस्तान में आएगा। बिल्कुल। जी। मजदूरों को 2012 से तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है, जबकि सीओ पाकिस्तान स्टील को कई दफ़ा लेटर दिया जा चुका है, जबकि मैं एम्प्लॉय लीग यूनियन, मुस्लिम लीग की यूनियन है हमारी, लेकिन ये सीओ इतना जालिम है और ये आरिफ शेख इतना जालिम है कि जो कमीशन की फाइलें होती हैं उसको क्लियर करता है, लेकिन इन मज़दूरों को, इन बेकस मज़दूरों को, जहां ख़वातीन भी काम करती हैं, जहां अफसर है, वर्कर है, सब काम करते हैं, लेकिन उनको आज मजबूरन आपके सामने हम लोग एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जहां अफसर भी मौजूद है, जहां ख़वातीन भी मौजूद है। आज कलम छोड़ करके सारे मजदूर एहतजाज में बैठे हुए हैं। आज प्लांट बंद है हमारा, आज वो एहतजाजी रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखे बहन, हमारा प्रोविडेंट फंड का मुनाफा हमें नहीं दिया जा रहा है 2016 से। हम अपने जमा पूंजी उम्र भर, अब हम 55 साल के होने वाले, हमारे फंड का 2016 से ऑडिट नहीं कराया गया और हमें उसमें से 1 रुपया लोन नहीं दिया जाता। वेलफेयर की कटौती, ये सारे मजदूर मेंबर हैं लेकिन वो नहीं दिया जाता।
हम मुख्तसर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक अहम ऐलान हो रहा है। आपका चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि इन मजदूरों के लिए, ये सारे स्टील मिल के हाजिर सर्विस मजदूर हैं, इनकी 2012 से तनख्वाह नहीं बढ़ाई। आप उनकी दाद रसी के लिए आपको हम सलूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी हम वहाँ चलते हैं, बहुत अहम ऐलान हो रहा है। मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, पीछे अहम ऐलान हो रहा है, वो भी जाके जरा ब्रेक से वापस आऊँगी, दिखाऊंगी। सर स्टील मिल में मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कहा उनका फंडिंग का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा, उनको सैलरी नहीं मिली। 2012 से लेकर अब तक सैलरियाँ नहीं बढ़ी और संग बुनियाद जौहरक साहब ने रखी थी और कहा कि आज भुट्टो का दिन है, भुट्टो जिंदा है। कहते हैं नारे लगते हैं जी, जब तक दुनिया रहेगी भुट्टो जिंदा रहेगा, कि भुट्टो तो जिंदा है, लेकिन ये लोग जो जिंदा हैं वो अब जिंदा में मर चुके हैं, क्योंकि ये लोग किससे फरियाद करें। उनके जो बच्चे हैं वो सिर्फ दावे करते हैं, बड़े बड़े आते नहीं हैं, वो सिर्फ टीवी के हद तक दावे करते हैं। बिलावल सर, मुझे आपसे भी शिकवा है, आप यहाँ कराची के होकर, सिंध के होकर, इन लोगों के साथ जो भी करें, काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है इन लोगों पर नज़रसानी करें। और अभी हम उस तकरीर की तरफ चलते हैं, आपको तकरीर दिखाते हैं, बाकी लोगों से मिलाते हैं। इस वक्त न्यूज़ नाइट में मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ स्टील मिल के लोगों की मुश्किलात और उनका हल। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट के साथ। और इस वक्त आप देख लेंगे पीछे एहतजाज शुरू हो चुका है, अहम ऐलान शुरू हो चुके हैं। ऐलान किस लिए? गुर्बत के लिए, महंगाई के लिए। रमज़ान की हालत में ये लोग घर से निकले हुए हैं, हम सब काम में घर से निकले हुए हैं, लेकिन बात वही है कि 2012 से जो सैलरी थी, उससे पहले से शायद ये सैलरी थी और आज तक वही है। और अब तक उसी सैलरी में जो इतने साल हो गए, ये लोग गुजारा कैसे करें? 25,000 से ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं है, तो सोचे इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा। इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन जो यहाँ ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। कान का किराया भी कटता है? 20 का भी 22 आती है। 3-4 कट जाते हैं। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको वर्क यहाँ पे काम करते हुए? 20 साल। 20 साल हो गए, पूरी जिंदगी दे दी आपने, अपनी जवानी दे दी। क्या मिला, क्या सहूलियात मिली? अभी वो पक्का किया था ना 10-12 साल। हाँ, तो पहले दिल्ली भी में से। अच्छा, हाँ। तो यहाँ की बताओ, सुना है कि अब तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही और कुछ भी सहूलियात नहीं दे रही, स्कूल भी बंद कर दिए गए। स्कूल भी बंद कर दिए, तो मुश्किल नहीं होती? 25-20 हज़ार में कैसे गुजारा करती हैं? मुश्किल तो है, तो आपको भी पता, इतनी महंगाई है। इतनी महंगाई है। चले मैं ज़रा इनको थोड़ा आगे भेजती हूँ, क्योंकि पीछे और भी बहुत सारी खवातीन है, ये लाइनें लगी पड़ी है लोगों की, वहाँ से भी वर्कर आ रहे हैं, यहाँ भी वर्कर है। बोलो क्या बोलो कि कितने अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। तुमने बड़ी गोल्ड की चूड़ियाँ बना ली है, यहाँ से बड़ी तरक्की कर ली है। नहीं, पेट्रोल इतना महंगा है और हम टेलीविजन पे हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रहा रे कि हम गरीब आदमी हैं। तुम्हें कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? हम 15 साल से कर रहे हैं यहाँ। तुम तो बचपन से काम करी थी क्या? जी, अच्छा। 15 साल से कर रहे हैं हम, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। इतनी महंगाई है कि हम तो क्यों नहीं बढ़ाते? कोई बोलते हैं कि बढ़ाएंगे, हर साल कोई लॉलीपॉप देते हैं आपको बढ़ाने का? नहीं बोलते। हम लोगों के किराए के घर है, हम लोग कैसे गुजारा करें? किराए, सब किराए के घरों में रहते हैं यहाँ? जी जी। अच्छा जी, किराए के घरों में ये लोग रहते हैं, बहुत मुश्किल है। ये औरतें वो है, किसी ने 20 साल लगा दिए, किसी ने 15 साल लगा दिए। सोचे इनकी आगे भी जो नस्लें होंगी, जो पहली वाली होती होंगी, वो यही काम करी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही है कि मेरे को इधर 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? मेरे को 30 साल हो गए। अरे तो, बड़ा अरसा हो गया। हाँ, जब मैंने एरियल क्या है? एरियल बताओ यार, एरियल बताओ। एरियल क्या है? लड़की इधर आओ। 18 साल ड्यूटी, जब 1800 तनख्वाह थी तब की मैं ड्यूटी लगी। 1800 तनख्वाह से ड्यूटी? हाँ। और अब कितनी, लाख 2 लाख हो गई? ना कहाँ पे, मेरी तनख्वाह है 22,000। 22,000 1800 में आंटी जान ने काम शुरू किया था और पूरी जवानी देने के बाद इस वक्त इनका सासा है 22,000 रुपए। 22,000 तनख्वाह है। मकान इधर, ये स्टील मिल का किराया भी कटता है। अच्छा, तो कैसे गुजारा करें? और जो सहूलत कार्ड और वो शहद का कार्ड और कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी। मेडिकल भी बंद किया हुआ, खत्म कर दिया? खत्म किया, अभी मेडिकल भी नहीं मिलता। अच्छा, तुमको कह रही थी कुछ, अभी बता रही थी मुझे, जो आवाज मेरे कानों तक आई थी। बताओ देखो एरियल क्या है? मिलता ही नहीं है एरियल, बता के कह रहे मिलेगा कुछ नहीं मिलता एरियल। एरियल भी नहीं मिलता। अच्छा, आप कुछ कह रही थी खाला? यही बोल रही थी मैं, ना एरियल है, ना तनख्वाहें बढ़ी है। मेडिकल हुकूमत से कि हमें परमिट किया जाए। परमिट नहीं हो तुम? नहीं, 15 साल से तुम परमिट नहीं हुई हो बहन? जी जी। तो कब होगी? पता नहीं, हमें बोलते हैं हो जाएंगे। इनको ही पता काम करें। बस हम लोगों को लारे देते हैं कि हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाते। नहीं, 15 साल से हम लोग इसी हाथ में लगे हुए हैं।
इसी आस पे लगे। अच्छा जी, 15 साल से इसी आस पे है, ये अभी फ्रीलांस यहाँ पे काम कर रही हैं। आंटी जी ने बता दिया कि 1800 रुपये उनकी तनख्वाह थी। 1800 से ये मेरी खाला आई थी और इस वक्त ये 22,000 रुपये कमा रही है। यहाँ से तनख्वाह लेने आती थी स्टील मिल से। अच्छा, गाड़ी में बैठ के आना, तनख्वाह लेके 1800 जाती थी। अच्छा, चलने ला मुश्किल है, अल्लाह मुश्किल आसान करे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ के वर्कर हो जी। क्या, कितनी तनख्वाह, क्या सहूलियात दी जा रही है यहाँ पर? मैम ये 2012 से हमारी सैलरी तो बेसिकली नहीं मिली। नहीं जी, बड़ी नहीं तकरीबन। तो ये सुना है कि अभी फिलहाल आगे हो रहा था कि मजीद ये खस्ता हाल में जा रहा है। जी जी, हालात खराब होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, किसाले में जा रहे हैं मैम। खसाले और बिल्कुल हमें, चलो हम काम करने वाले हैं, मेहनती लोग हैं, हमें दिया भी पहला स्केल है इन्होंने, पहला स्किल दिया है जी। और काम इतना हार्ड है, रमजान के महीनों में देखे काम कैसा हो रहा है। इतनी आग के आगे और उसके आगे काम करना, गर्मी में काम करना मुश्किल काम है। हाँ, तो दिया गया पहला स्केल। पहले स्केल में अभी अच्छा, तो लोगों को बताओ, जो लोग नहीं जानते, पहला स्केल बताओ क्या है लोगों को। पहला स्केल ये मतलब कहने का, पहले स्केल में हम इन्होंने एजुकेशन हमें ड्यूटी दी है, सही, प्राइज किया। उसके अलावा हमारी सैलरी 20,000 बनती है। 20,000 में मैडम घर का गुजारा नहीं होता। बेसिकली एक बंदे का गुजारा नहीं होता, जिसके पीछे तो 7 खाने वाले हों, वो नहीं, तो वो उनको क्या खिलाएगा? जहाँ खाए और जहाँ बच्चों को एजुकेशन दिलाए। अल्लाह अकबर। मैं बता रही हूँ ना, इतनी तकलीफ़ होती है। सोचें, इस भाई की बात करने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें गवर्नमेंट जो इस वक्त रिलीफ दे रही है और जितनी महंगाई हो चुकी है उस पर इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं। स्टील मिल में मौजूद है। देखिए, ये लोग वो हैं जो बाकी सैलरी बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल गुजारा। जी जी, मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे तकरीबन 15 साल हो गए यहाँ पे ड्यूटी करते हुए, पाकिस्तान स्टील मिल में। और मैं यहाँ से ऐसा क्या हो या? मैं एज ए स्किल्ड वर्कर है हम लोग। ठीक है। और हमने यहीं पे, ये सामने कॉलेज है, यहाँ से अप्रेंटिसशिप की है। सही है। और मैट्रिक साइंस करके हम लोग 1200 किलोमीटर दूर लाहौर से हम लोग आए। अच्छा। तो 4 मेरे बच्चे हैं और 15 साल मुझे हो गए यहाँ पे काम करते हुए। और मेरी आप पे स्लिप देख लें, 30,000 रुपये मेरी सैलरी है। बस 12 साल के बाद बढ़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये शुरू में यानी 25 थी और अभी 30 हुई है। मुश्किल से हुई है, मुश्किल से हुई है। 12 साल में 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं बढ़ी। 4 बच्चे और मैं और 2 मेरे वालिदैन। आप 7 घर के 7 अफराद का इसमें बजट बना के मुझे दिखाएं। कोई भी जितना मर्जी अकाउंटेंट, जितना अच्छे से अच्छा वजीर ख़जाना है, मुझे 30,000 में बजट बना के दिखाए। 7 अफराद ने खाना है और घर का किराया भी देना, बिजली का बिल वगैरह भी देना है। तो हम कब तक एडजस्ट करें? अच्छा, यहाँ जो आप लोग एहतजाज कर रहे हो, तो आपने नॉलेज में ला दिया, यहाँ के जो बड़े लोग हैं, CEO है, सबके नॉलेज में है कि इस वक्त आप लोग रोड पर आ चुके हैं? जी, सबके नॉलेज में है। कोई आया? और सब जानते हैं जी। उनके तरफ से एक नुमाइंदा आया, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम कोशिश करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लेके जाएंगे। हाँ। और जितना हो सका हम तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का, कि ये आपके तवज्जो से ही हमारा काम होगा। ये स्टील मिल बंद है हमारी वजह से नहीं है। स्टील मिल ये आज चलाएं, हम अभी भी आते हैं, ड्यूटी करते हैं। हमारा प्लांट अभी भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी भी प्री हीट पे है, टेम्परेचर है हमारे प्लांट पे अभी भी। हम उस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रोज आके देखते हैं, चेक करते हैं। उसका रोज टेम्परेचर लेते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो उसको हम मेंटेन रखते हैं। वो कम ज्यादा हो तो हम उसका अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है। तो अभी भी हम अपने प्लांट को वैसे ही देख रहे हैं। मतलब आप अपना काम प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के हकूक नहीं दिए जा रहे। हकूक हमारे नहीं दिए जा रहे, बल्कि हमारे बच्चों, मैं आपको बताता, एक और बात बताता चलो जो अभी तक यहाँ डिस्कस ही नहीं हुई। क्या? जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल भी बंद करके उनको प्राइवेट कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे। तो इस इशू को आप खास तौर पे उठाएं कि हमारे बच्चों को अभी निकाल दिया स्कूल से और स्कूल बंद कर रहे हैं। हम प्राइवेट पढ़ा सकते हैं 30,000 में? नहीं। 30,000 में कोई भी बंदा कम से कम स्कूल भी 8-10 हज़ार फीस है, चीजें अलग है। समझ ले, एक बच्चा आपको 15 से 20,000 में पढ़ता है। जी, तो ये हमारी सब्सिडी वाला स्कूल थे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल बंद नहीं करें, इससे हमारे बच्चों की एजुकेशन खराब होगी। आपने माशी तंग दस्ती भी कर दी, एजुकेशन भी हमारे बच्चों की छीन रहे, तो आप हमें कब्र में दरगोर कर दें, इससे तो अच्छा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मीडिया वाले इस बात को जितना हो सके हाईलाइट करें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ थोड़ा सा मैं अपने अल्फाज से बोलना चाहती हूँ। एक तो तंगी ये है कि पैसे, इतने सालों से मेरा भाई पढ़े लिखे लाहौर से आया था, यहीं से पढ़ा और इतने सालों से वो यहीं पे काम कर रहा है। 25 से आखिरी सैलरी इसकी 30,000 रुपये हुई है। 30,000
सुन ले 30,000 क्या है कि आज के दौर में एक मर्द का ना खाना पीना और वो चीज़ें मुश्किल से पूरी होती है, और वो कहते हैं शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी जो ख़राब है। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन जो यहाँ स्कूल दिए गए थे बच्चों के लिए, उसको प्राइवेट किया जा रहा है। तो उस भाई ने जिस तरह से तकलीफ से कहा है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, या सारे जितने लोग हैं वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बताएं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आज की महंगाई के दौर में। खैर बहुत से लोग हमारे इधर जमा हो गए, पीछे बहुत सारे लोग और हैं जिनसे मैं बात करूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जो ब्रेक से आओगी तो मैं दिखाऊंगी, आप लोगों से सवाल भी करोगी उन लोगों से जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कि आप लोग क्या 30-25 हज़ार में गुजारा कर सकते हैं। मिलते एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ यहाँ पर। यहाँ आने का एक रीज़न ये है, हम लोग तो निकले थे किसी और काम के लिए, लेकिन जब हम निकले थे तो हमें पता चला कि स्टील मिल में बहुत ज़्यादा वर्कर जमा हुए हैं। और ये हमें जो इत्तला मिली थी हमारे वहाँ के चैनल के इम्तियाज़ अली साहब से, और वहाँ की जो लोग थे, एक्टिव लोग थे। या ज़ाहिर सी बात है, ब्रेकिंग पहले चलती है, कराची हो जाए, पूरे पाकिस्तान हो जाए, जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती है, इनको हाईलाइट हमारे जो वहाँ के लोग होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, चाहे वो लोग कर रहे होते हैं। तो इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है जो सुबह से गर्मी की हालत में है और ब्रेकिंग भी चल रही है। तो इम्तियाज़ में पहले अस्सलाम वालेकुम, सुबह से आप यहाँ मौजूद हो तो थोड़ा सा आप रोशनी डालो, फिर हम लोगों की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये कल रात एक इत्तला मिली थी कि स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके क्या मुतालबात हैं। तो सुबह जब चीज़ें थोड़ी सी कंफर्म हुई कि वो एहतजाज करने जा रहे हैं, उनकी सैलरीज 2012 से इंक्रीज़ नहीं हुई, और उसके बाद जो है उनका स्कूल जो है वो बंद हो चुका है, और उसके साथ साथ उनके लिए जो प्लाट उनको दिए जाने थे वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारी और चीज़ें थी, मुझे लगा कि बड़ा मसला है। तो मैं सुबह से ही अपनी टीम लेके DSNG लेके हम सुबह तकरीबन 10 बजे से इनके साथ मौजूद हैं, और हर बुलेटिन में जो है इनका जो इशू है हम उठा रहे हैं, और सुबह से जब चल रहा है। तो मैं और इम्तियाज़ एक बात आपको बताना चाहेंगे। इनका माइक तो मैंने रखवा दिया, मैंने कहा एक वक्त में एक माइक ही चलेगा भाई। तो मैंने एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना होता है। लोग अक्सर हमसे बोलते हैं आप लोग क्या करते हैं, मीडिया क्या करता है। मीडिया बिकने वाला अलग होता है, लेकिन हम लोग आप लोगों के अल्फाज है, हम आवाम है, तो हम लोग आपकी चीज़ें आप तक लाते हैं। और ये रोज़े की हालत में इस वक्त तमाम लोग यहाँ खड़े हुए, ये अपनी फील्ड में माशाल्लाह वो लोग हैं जो खड़े होके पाँव जल रहे हैं, पसीना बह रहा है। हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ताकि कहीं ना कहीं किसी को तो शर्म आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब सुबह ये चीज़ें चली हैं, इससे पहले भी यहाँ के जो मुजाहिरीन हैं या यहाँ पे वर्कर जो हैं उन्होंने बड़े एहतजाज किए हैं, लेकिन किसी के कान तक जो है जो भी नहीं रिंगती, और बड़े सुकून से वो अपने AC वाले कमरे में बैठे होते हैं। लेकिन आज पहले तो इनकी हिम्मत को सलाम है, ये सुबह तकरीबन 9 बजे से धूप में बैठे हुए। ना सिर्फ मर्द हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वो अभी नमाज़ पढ़ने गई हैं, शायद वो वापस आ जाएँ। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो एक रियली एक बड़ा जेन्युइन मसला है कि 30,000, और उसमें आपने घर का चूल्हा भी चलाना है, घर का किराया भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और रमजान के महीने में आपने सारी चीजें भी मैनेज करनी है। ये बड़ा चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं जरा आती हूँ पीछे, जिनकी वजह से कह रहे हैं कि आपको एक लीडर चाहिए होता है। हर जगह एक लीडर मस्ट होता है जो आपका लोगों को लेके चलता है। इस वक्त अगर आपको हजूम नज़र आ रहा है, ये हजूम ऐसे जमा नहीं होता, ये कानों के कच्चे लोग नहीं है, आज के लोग कच्चे लोग नहीं है। मैं बोलूँ जब फ़ोनों पर आ जाएंगे, फ़ोनों पर कोई अपने आप को आग सूरज लगाने नहीं आता। तो यहाँ पर एक लीडर जिसकी वजह से हम सब लोग जमा हुए हैं, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट है। ये वो पॉइंट है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट किए जा रहे हैं, यहाँ पे पैसे कई सालों से नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। इमरान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी दूर हमारी कवरेज करने के लिए आए हैं, और जो रियल पिक्चर है पाकिस्तान स्टील मिल और उसके मुलाजमीन, वो असल जो चेहरा है वो आपने ना सिर्फ अपने दोस्तों को बल्कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताया है। जो हमारे हालात हैं आपने वो उनको दिखाए हैं। रियलिटी में बेसिकली होता है क्या कि जो हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हैं वो तो एक बात करते हैं जी स्टील मिल तो बंद अदारा है। हाँ। आप बंद अदारे का तो नारा लगा देते हैं, लेकिन आपको रियलिटी का नहीं पता। मुझे नहीं पता था कि स्टील मिल तो बंद हो चुकी है, मुझे नहीं पता था इतने वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं। देखें, मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें ब्रीफ करता हूँ सर डिटेल के साथ। इस बंद अदारे में आपको पता है कि 8 करोड़ रुपया पर मंथ के इलेक्ट्रिसिटी के मद में पे किया जा रहा है। क्यों? अच्छा। इसका मतलब है कि बिजली यूज़ हो रही है, अंदर काम हो रहा है। सुई गैस के हवाले से अरबों के बिल, अरबों के ड्यूज़ पे किए जाते हैं। वाटर बोर्ड को हर महीने ड्यूज़ पे किए जाते हैं। इसी तरह ऑयल, गैस, पेट्रोल, इसकी मद में पेमेंट्स होती हैं। क्यों होती हैं? अदारा तो मेरे भाई बंद है। अदारा बंद नहीं है, प्रोडक्शन बंद है। अंदर जो मशीनरी है, जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनको हमने
रनिंग बेसिस पे रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर वो चीज़ें बंद हो जाएं, उनकी सप्लाई बंद हो जाए, पानी गैस बिजली कोई भी चीज़ अगर बंद हो गई वो चीज़ें डेड हो जाएंगी। वो खरबों की मशीनरी है, खरबों की 1980 1970 के वो मॉडल जो चीज़ें लगी हुई हैं अभी भी इन ऑपरेशन है, इन वर्किंग है। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? गवर्नमेंट की सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, इस इदारे को चलाने की ज़रूरत है। ये मज़दूर, ये इंजीनियर्स आज भी 2015 में चलता हुआ इदारा जब आपने बंद किया, ये मज़दूर उस वक्त ही काम कर रहे थे। अब इशू ये हुआ है, महंगाई का तनासुर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि 2023 में हमारी बस हो गई है। यकीन करें कि हम बेबस होके मजबूर होके आज यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया है। जो हुकूमत वक़्त है वो वहाँ बैठ के एक बयान जारी कर देते हैं कि अदारा तो बंद है, आप हम पे एहसान नहीं करते। आप जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देते हैं, जो पैकेज देते हैं, वो आप हमें लोन देते हो। स्टील मिल की 19,000 एकड़ की ज़मीन है, वो ज़मीन आप हर 6 महीने बाद एक बोर्ड बैठता है, मीटिंग बैठती है, उसको सेल आउट करके पैसे देते थे। क्यों भाई? वही पैसे बेच के आप दे के इस इदारे को चलाओ, इस इदारे को खड़ा करो। 25,000 बंदा, 25,000 मुलाजिम यहाँ पे जॉब करते थे, इंजीनियर्स। इतनी बड़ी खपत थी और जो इंजीनियर्स पूरे पाकिस्तान से आते थे यहाँ पर, हर एक सूबे से, हर एक तहसील से एक लड़का यहाँ पे आता था। इतना अच्छा इसका मेरिट का इंतज़ाम था। लेकिन हुआ क्या है कि इस अदारे को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हम आज भी हुकूमत वक़्त से अपने इल्तमास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, इस अदारे को चलाने के लिए अमली तौर पर आप इक़दाम करें। ये अदारा चलेगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस अदारे का चलना। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान ने। मैं इन लोगों का शुक्र अदा करूँगी भी। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने करने, ये तमाम वो लोग हैं जिनके अपने अपने जहन में ये सवाल है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, वो चीज़ें जो खरबों के अंदर है वो एक्टिव हैं, उनको रनिंग में लाया गया है क्योंकि वो ज़ाया हो जाएंगे। ये जितने लोग ये काम करें, इस वक्त इमरान ने जो स्याह धागा बांधा है ना, हम लोग हुकूमत जितने भी इससे काम हो रहे हैं जी, रैलियाँ निकल रही हैं, काश रैलियाँ महंगाई के लिए निकलती, काश रैलियाँ इन लोगों के लिए निकलती, काश मुल्क की बेहतरी के लिए निकलती। हम लोग बैठ के आपस की सियासत कर रहे हैं। मैं आपको सही बताऊं, हम आपस की सियासत ऐसे कर रहे हैं कि तेरी कुर्सी मेरी कुर्सी और बस हमें इक़दार चाहिए। पर इक़दार किस लिए चाहिए? जो आवाम है, जो रिलीफ उनको नहीं मिल रहा, तो आप लोगों ने ऐसे इक़दार का क्या करना है? इस वक्त सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उन जगहों से बेहतर है ऐसी जगहों पर आप जमा हो जाए, यकजहती ज़ाहिर करें जहाँ पर ज़रूरत है। मुझे सिर्फ ये एक बात बता दें, जो हम जाके रैलियों में जाए, जाके नारे लगाए, हम 25,000 रुपये या 30,000 रुपये कमाए तो 25,000 रुपये तुम्हारी फ्यूलिंग में चला जाए, तो हम नारे किसके लिए लगाएं? किस गवर्नमेंट के लिए लगाएं? तो यहाँ मैं आपसे भी कुछ चाहूँगी जी भाई, जी अंकल जी। एक मसला ये भी है, देखिए इदारा बंद है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं है, सही। बाकी मनपसंद अफराद को डेली वेजेस पे भर्ती किस लिए किया जाए? 65,000 पे रख के आज उनकी सैलरी 4-4 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है। सही। हम 2012 की तनख्वाह पे आज भी काम कर रहे हैं। जिन लोगों की 6 महीने सर्विस थी उनको फेज 3 में प्लाट मिल गए। सही। जिनकी 25-25 साल नौकरी थी उनको नहीं मिले। व्हाट इज दिस? रॉन्ग। देखिए एक बात बताऊँ, यहाँ पे हम लोग अगर एक दूसरे की बात को पकड़ने से बेहतर इस बात को समझ जाएं कि हम लोग इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, हक के लिए खड़े हुए हैं, तो शायद हमारे अंदर ही यकजहती पैदा हो जाएंगी ना, तो तूफान जो कहता है ना अच्छा वाला आ जाएगा। हम लोग किसी सियासी प्लेटफॉर्म से नहीं बिलोंग करते, किसी सियासी प्लेटफॉर्म से। लोग अपनी सियासत चमकाने पहुँचे हुए हैं, आज भी पहुँचे हुए हैं, हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन हम बेलौस होके सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉइज हैं। हम अपना हक आप ऐसा क्या काम कर रहे थे यहाँ पर? मैं यहाँ ऑपरेटर था। अच्छा, ऑपरेटर थे, ओके। आजकल अच्छी पोस्टों पे काम, अब बंदे रह नहीं गए। हाँ, ऐसा नहीं है जो यहाँ एक बंदा भी ऐसा नहीं है। हमने यहाँ बाल बने हुए टेक्नीशियन है। अच्छा, थोड़ा भैया आगे आ जाए। मैंने कहा ना यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग मौजूद हैं, इंजीनियर। इधर आ जाए, सब इंजीनियर। जितने भी है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई ऑपरेटर है, कोई वेल्डर है, कोई फैब्रिकेटर है, ये सब लोग जान पहचान रखते हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए, आप तो तालीम याफ्ता थे, उस वक्त तालीम सस्ती थी, आपके माँ बाप ने पढ़ा दिया, आप कैसे पढ़ाएंगे? स्कूल भी तो बंद हो रहे हैं। 25,000 में हम लोग क्या पढ़ाएं? सिर्फ गालियां सुन सकते हैं। में क्या पढ़ाएंगे? हाँ, वो तो कह रही हूँ। 30,000 रुपए सैलरी में आप घर चला सकती हैं? मैं तो अपना आप नहीं चला सकती। मैं चीफ जस्टिस से, सदर पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ कि 30,000 रुपए में 2 बच्चों का बजट बना के दिखा दे घर चला। चलो फिर इनको तो एक देते, टैक्स देते यार। 25 से 30,000 रुपए में जो बैठे असेंबलियों में लोग, ठीक है, जो असेंबलियों में बैठे 25 से 30,000 रुपए में मुझे ये बजट बना के दिखा दे और मैं मान जाऊंगी आपको कि बिजली का। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की हर साल तनख्वाह बढ़ती है। हाँ। हमारे 2012 के जो एरियर थे आज तक नहीं मिले, जो चार्टर ऑफ डिमांड में मंजूर हुए थे। चले जी, और कोई बोलना चाहेगा? आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया आप बताएं, आपने भी स्याह धागा बांध लिया है।
हमने स्याह धागा इसलिए बांधा कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, हम नहीं पढ़ा सकते। अल्लाह, हमारे घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं, हम यहाँ पे आए हैं। आप मुझे ये बताएं कि 25,000 रुपया मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, उससे मैं बीवी को खिलाऊंगा, बच्चों को अच्छा ये देखिए शक्ल सूरत से क्या बताया ना मैंने, सारे एजुकेटेड प्यारे सुतरे लोग हैं, ठीक है, लेकिन जब ये मुंह खोलते हैं ना 25,000 तो मेरा दिल रोने वाला हो जाता है कि ये अपने आज़ाद कश्मीर से आया, आज़ाद कश्मीर से यहाँ मुलाजमत के लिए आया था और 25,000 में 12 साल गुजर गए। अल्लाह, मेरे भी बच्चे हैं, इन मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, ये सारे लोग मजलूम इसलिए हैं। आप देखें ये वो लोग नहीं है जो भिखारी नजर आते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दो, ये वो लोग नहीं जिन्हें की माँ कहलाती थी। लेकिन आज इन लोग कोई भी हुकूमत हो, खुदा के लिए इस पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम के लिए भलाई करे। जी मेरी बच्ची सीए कर रही है, मैं उसको कैसे कराऊंगा? माशाल्लाह, जी कर, और हम अपना जेवर बेच कर उनको सीए करवा रहे हैं। अल्लाह, अल्लाह अकबर। जी जी भाई तकलीफ में, सब तकलीफ है, सब तकलीफ में। यहाँ पे देखे जितने भी लोग हैं। जी भैया, जी अंकल आप कुछ बोलिए। 25,000 तनख्वाह है, इतनी ज्यादा तनख्वाह संभाल के रखना कहाँ तक है? 1997 से मुझे बता दे, मैं घर लेके चली जाऊंगी। मेरे को क्यों घर लेके जाएगी? मेरे को नहीं, मैं तनख्वाह घर ले जाऊंगी, इतनी तनख्वाह आपको मिल रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बात ने टाका खान स्कूल बंद कर दिया, सर सैयद बंद कर दिया, छालती में बच्चे भेज रहे, कहीं भेजे, मेरे को कल बच्चे और कहीं में टीसी लेके चले जाओ। अब देखिए एक बात है, अब बच्चे तो बंद नहीं कर सकते ना, इन घरों में बच्चे बहुत होते हैं, तो वही बात है नहीं है घर में बच्चों के लिए, अफ्तारी के लिए सामान नहीं है, बच्चे रोते घर खरबूजा लेके आ, तरबूजा लेके आ, क्या करें? फ्रूट तो नहीं खा सकते बच्चे रोते हैं। अच्छा, आप अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। यार मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, हंसी मजाक थोड़ा इसलिए करें कि गर्मी की हालत में, और 2:30 बज चुके हैं, शदीद गर्मी है। मेरे पैर, आज मैं जूता कुछ ऐसी चप्पल पहनाई हूँ तो मुझे तपिश ऐसे फील हो रही है। रमज़ान है, पसीने सबके बह रहे हैं, किसी का दिल नहीं चाहता अपने बिस्तर छोड़ के अपनी नमाज़ें, इन लोगों ने यही नमाज़ें अदा की हैं, यहाँ खड़े हुए क्यों है? क्योंकि 2012 के बाद अब तक इनको इनका हक़ नहीं मिला। हाँ, एक नुमाइंदा ज़रूर आया था, वो कहते हैं ना जो एक उनके बंदे होते हैं, कारकुन होते हैं, वो आए थे, उन्होंने आके उनको थोड़ी सी लॉलीपॉप कहते हैं, थोड़ा सा उनको सुकून दिलाया कि रमज़ान में नहीं तो रमज़ान के बाद रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जारी रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ दिखा सकते हैं। अगर आप लोग 5-6 दफ़ा इस तरह की मीटिंग कर लेंगे तो क्या पता 25 से 35,000 तनख्वाह हो जाए, ज़्यादा ही हो जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। तनख्वाहें बहुत कम है, बहुत कम है। और उसके अलावा हमारे जो है 2010 से लेकर अब तक हम उसी तनख्वाह पे गुजारा माँ बाप जब तो कहते हैं बच्चे बाहर चले जाएं क्योंकि यहाँ तनख्वाहें नहीं है, हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हम खुद अपना पेट पालें या हम बच्चों को पढ़ाएं। मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटे मेडिकल में मेरा काम करते हैं, 12-12 हज़ार रुपए में, मैं क्या करूँगा? तो उनको भी कराना पड़ेगा। कोई भी ऐसा वर्कर नहीं है, आग से खेलने वाले मजदूर हैं, हमारे फौलाद के साथ खेलने वाले हैं, ये लोहार हैं। ऐसे कोई भी ऐसा मुलाजिम नहीं है हमारा जो नाकारा हो। उसके अलावा 60-60 हज़ार रुपए में जो यहाँ पर जो है नौकरियाँ करके चले गए हैं उनको रखा हुआ है। भाई जो हमारा हक है हमें भी दिया। जी ज़रूर, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम MTC मेटलर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान स्टील मिल का इदारा है। जी वहाँ से हम 2 साल की ट्रेनिंग करके 2,500 रुपये पे 2 साल हमने ट्रेनिंग करी, ऑन जॉब ट्रेनिंग करी। प्लांट के ऊपर स्किल्ड वर्कर हैं हम लोग, प्लांट पे आए, हमने अपनी लाइफ का जो गोल्डन टाइम था वो दिया 10 इयर्स वो दिए, लेकिन 2011 से उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं। स्किल्ड वर्कर्स हैं हम लोग, लेकिन इदारे को तबाह कर दिया गया। चले जी, मैं बता रही हूँ सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं, जिनसे बात करो ना तो हमें लगता है कि यार बहुत अच्छे लोगों से बात करें, क्योंकि हमें होता है कभी कभी जो कुछ थोड़ा उस लेवल में लोग होते हैं शायद वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन उनको एक समझ आती है जी महंगाई बहुत है। पर ये लोग वो हैं जो कहते हैं ना हम पढ़ाई इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे साथ तरक्की होगी, हम वक्त के साथ साथ हम आगे जाएंगे, लेकिन हम कितना पीछे आ चुके हैं। और पीछे आने का रीज़न ये नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया। इन भाई ने बोला है कि ये लोहे मतलब कहते हैं ना आग में काम करें, तपिश में काम करें। ये वो लोग हैं जो इनको लगा के चोट लगा के सोना बना देते हैं, लेकिन ये तमाम लोग गोल्ड मेरे इर्द गिर्द जमा हुए हैं, और जो गोल्ड वाले लोग हैं इस वक्त अपने हकूक़ के लिए परेशान हो रहे हैं। तो खैर इस तरह के ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट। और यहाँ पर अंधेरा इसलिए,
खैर वैसे तो सूरज चमक रहा है, मुझसे नई बात हो रही, लेकिन अंधेरा इसलिए है कि चिराग तले अंधेरा, स्टील मिल तले अंधेरा, और पढ़े पढ़े लिखे लोग, वर्कर, औरतें सब यहाँ काम करते हैं। और इनके मुतालबात क्या हैं? इतने साल हो गए, 2012 के बाद अब तक सैलरी नहीं बढ़ी, इसके बाद जो स्कूल थे उसको प्राइवेट किया जा रहा है, इसके बाद जितनी सहूलियात थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट कहती है, हमारे वो CEO यहाँ के इदारे कहते हैं जी आप 25-30 हज़ार रुपये में गुजारा करें, तो ये लोग कहते हैं 25-30 हज़ार रुपये हम बैंक में जमा करा देते हैं, हर महीने 2-4 लाख तो आता रहेगा। तो मैंने कहा भाई ये काम कर लो। खैर मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा बेहतर है मैं ज़्यादा बोलूँ, इनसे बात करती हूँ कि ये क्या कहते हैं अपनी तकलीफ़ के बारे में। और इस प्रोग्राम को देखने के बाद एक तो वो लोग जो दुआ कर सकते हैं, दुआ ज़रूर कीजिएगा, मुल्क के लिए आसानी हो, मुल्क के लिए अच्छा हो, मुल्क के हालात बेहतर हो और तनख्वाहों में इजाफा हो। और बाकी वो हुक्मरान ही करने वाले और नारे लगाने वाले वो शर्म के नाखून लें। मेरे तो खैर नाखून नहीं है क्योंकि रमज़ान ने काट दिए, लेकिन वो नाखून ज़रूर ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक अंकल। आपको भी मुबारक है जी। आप मुझे थोड़ा सा बताएं, इतना अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ का। बहुत सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोगों की तनख्वाहें बहुत कम है, कोई पिछले 10 साल से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, जबकि गवर्नमेंट 20, 22, 25, 23 बस 25 हज़ार, बहुत 30 हज़ार। इसमें क्या है? ये तो जब इतना अच्छा इदारा था जहाँ पे आप ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ पे जॉब स्पेशलिस्ट। अच्छा, आप बताएं। इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बाकी बताएं इनके बारे में। बाकी ये है कि ये क्योंकि यहाँ पे इनका एक जायज़ था क्या कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के दीगर इदारों में तनख्वाहें बढ़ रही हैं, इनके भी वो स्केल रिवाइज हों और इनमें भी तनख्वाह मिलनी चाहिए उतनी। जो अब ये जो गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं एक इन्हीं के लेवल के, उनकी तनख्वाह यहाँ से वहाँ पे दुगनी है, जबकि वहाँ पे पेंशन्स भी है, रिटायरमेंट के बाद चीज़ें भी मिलती है, सहूलियात भी मिलती है। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। जो मेडिकल की सहूलत अच्छी यहाँ पे होती थी वो भी जो है ख़त्म हो गई है, जबकि मेडिकल की सहूलियात जो है इन्हें बहाल करनी चाहिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, स्किल रिवाइज हो कम अज़ कम इनकी। जबकि यहाँ पे पहले तनख्वाहें गवर्नमेंट की तनख्वाहों से ज़्यादा हुआती थी और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, तनख्वाहें यहाँ पे ज़्यादा थी। यहाँ के मैंने देखा है बड़ा लाइफस्टाइल अच्छा था, लोग खुशहाल थे। मैं खुद भी जब यहाँ पे आया हूँ तो मेरी तनख्वाह गवर्नमेंट में मैं मुलाजिम था तो वहाँ मेरी तनख्वाह कम थी, यहाँ तकरीबन जो है वो 1.5 गुना तनख्वाह ज़्यादा थी और मेडिकल की सहूलतें थी और काफ़ी। चलें आगे चलते हैं। एक और भाई है जो हमसे बात करना चाह रहे हैं, अंकल जी का कहना ये। जी भैया। ये अभी हमारे को मुख्तलिफ तरीके से इन लोगों ने परेशानी करने का पक्का सोच लिया और परेशान करके ये हमें मार के छोड़ेंगे। हमारी मेडिकल फैसिलिटी ये मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है और मुकम्मल तौर पे हमारी ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पॉइंट बना दिए कैदाबाद में। हर बंदा इतनी दूर दूर से हम लोग 200 रुपये खर्च करके डेली आ रहे हैं नौकरी करने के लिए। हमारी परेशानी वाइस है क्योंकि हमारी तनख्वाहें कम है और इसके अलावा घर के अखराजात भी होते हैं। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है, क्योंकि ये लोग पैसे भी खुद लगा रहे हैं, किराए दे रहे हैं, सहूलियात खत्म हो गई। जी भाई आप कुछ कहना चाहते हो? अस्सलाम। मैडम मेरे को इधर 20 साल हो गए हैं, 2003 से जो है तो तुमने अपनी पूरी बचपन और जवानी दे दी। 20 साल में अभी मेरे 5 बच्चे हैं, वाइफ है, मैं हूँ, 7 घर के अफराद हैं, रिश्तेदार आना जाना। तो यकीन करो 25 से 30 हज़ार तनख्वाह हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। जब से रमज़ान आया है तो हम बच्चे रोज़ मांग रहे हैं कि फ्रूट ले आओ, अब तरबूज ले आते हैं तो दूसरी चीज़ नहीं ले सकते हैं, तो इतना परेशान और सफ़ेद पोश हैं। कहीं से जाते हैं, अभी पहले उधार मिलती थी, स्टील मिल जब चलती थी तो लोग उधार देते थे, अभी जिसके पास जाओ तो उधार भी नहीं देता है। बाबा जाओ आपकी 25 हज़ार तनख्वाह 30 हज़ार कहाँ से देंगे? तो इतना मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, वज़ीर आज़म साहब को अपील करता हूँ, CEO साहब को अपील करता हूँ कि सर अब हमने ग्रामीण से दिया हुआ है, आप कर दें। और 2012 का एरिया में रहता था, उस टाइम अगर हमें 1.5 लाख मिलता तो कहीं हम प्लाट लेते, कुछ न कुछ करते। अब वो 2012 से अब नहीं ले सकते, अब अभी 2012 से हमारा एरिया रहे, दूसरों को मिल गया फोतिया, जहाँ कह रहे हैं कि भाई अगर एरिया लेना है तो आपको मरना पड़ेगा, मरने के बाद फौरी तौर पे जो है ना आपको बच्चों को एरिया मिलेगा। अब जब जिंदा हम तड़प रहे हैं, यकीन करो मैडम, सफ़ेद पोश हैं, इतना हम इज्जत से गुजार रहे हैं कि क्या करें, खुदकशी तक पहुंच चुके हैं। यकीन करो कभी कभी सोचते हैं कि क्या करें, बच्चे जब मांगते हैं कि चीज़ें दो, अबू ये दो, अबू कपड़े, अभी ईद के कपड़े हम नहीं ले सके हैं मैडम। यकीन करो कि कपड़े हम बच्चों के नहीं ले सके, उधार नहीं दे रहे हैं, कोई उधार नहीं दे रहा है। अब 25 हज़ार तनख्वाह में बताए ना, CEO साहब बताए कैसे मैनेज करें, 5 बच्चे खाने पीने वाले हों और खुद 2 अफराद 7 बंदे। यकीन करो दिल खून के आंसू रो रही है मैडम।
25,000 में कोई गुजारा करे। वजीर आजम साहब तो कह रहा है कि मैं कपड़े तक बेच दूंगा। कपड़े तो बेचो, हमारा गुजारा तो पूरा करो। कम से कम इस दौर में कम से कम 50,000 तनख्वाह हो तो भी कम से कम 50,000 तनख्वाह हो तो भी दाल रोटी खाएगा, मुर्गी गोश्त नहीं करके खाएगा। तो खुदारा हम आपको अपील कर रहे हैं, वजीर आजम साहब आपको अपील कर रहे हैं, सीओ साहब आपको अपील कर रहे हैं, कम से कम हमारी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपया करो। 25,000 में गुजारा नहीं। चले जी, मैं आगे और भी लोगों की तरफ जाऊंगी। और मैंने कहा ना, यहाँ दोहाई हो रही है तनख्वाहों पे। कई सालों से तनख्वाहें वही है। इन भाई का कहना ये है कि अभी बच्चों के कपड़े नहीं आए। किसी से उधार कितना मांगेंगे? जाहिर सी बात है, जो उधार लेने जहाँ जाएंगे तो उसने भी तो आगे रोलिंग चलानी है ना, कौन देगा आपको? उसकी भी दुकान है, बिजली का बिल है, सब है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, जो बिल्स बनाते हैं, जो कहते हैं ना बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, असेंबलियों पे बैठ जाते हैं, जो बजटिंग कर देते हैं जी 25,000 कहते जी। अब जो नौकरों की सैलरी स्टार्ट 25,000 से होगी। चलो एक बात समझ में आती है, जो घर के मुलाजिम है, झाड़ू पोछे वाले, चलो उनकी समझ में आती है कि जो मालकन खाना पीना सब करते हैं तो चल जाता है। लेकिन ये वो लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे काम करते हैं, जिनके अपने बच्चे भी होते हैं, जिनके माँ बाप जिनको उन्होंने पाला होता है, उनकी भी जिम्मेदारियाँ होती है, वो 25 से 30,000 रुपये में ऐसे लोगों का गुजारा कर सकते हैं। ये तमाम वो सवाल आप लोगों से इस वक्त यहाँ पे एक शख्स बिलबिला रहा है तकलीफ़ में, और सबका ये कहना है कि फल तो दूर की बात है, चीज़ें तो दूर की बात है। ईद किसने देखी है? ये ईद आ रही है, आज 13वां रोज़ा हो गया और 2 दिन बाद 15 जब हो जाएंगे तो हम माइनस की तरफ आ जाएंगे। ईद किसने देखी है? ये इन तमाम लोगों के चेहरों को अगर गौर से देखा जाए, इन तमाम लोगों के साफ़ सुथरे खूबसूरत लोग हैं। ये वो लोग हैं जब अपने घर जाते होंगे तो माँ को उम्मीद होती होगी जी हमारा बेटा घर आया है, कुछ चीज़ लेके आया होगा, कोई खाने की, कोई सहूलियात। मतलब आज की माँ तो अपने इन बेटों से ये भी नहीं कहती कि बेटा ईद के जोड़े के पैसे चाहिए, क्योंकि वो दिल में कहते हो कि बेटा घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, तेरे बच्चों की फीस नहीं है। तो ये सोचे वो तमाम मुश्किलें हैं जो घर में सब औरतें सह रही है। औरतें भी यही सह रही है। हर औरत मेरी तरह काम नहीं कर रही है, हर औरत फील्ड में नहीं निकली हुई है। जो घर में बैठी हुई औरतें इस तरह मक्खी मुझे गोबर की तरह तंग कर रही है जब से, तो इसी तरह वो लोग परेशान हुए हुए। इन तमाम लोगों की आवाज़ बन के स्टील मिल के बाहर मौजूद हूँ, और मुझे नहीं पता कितनी ड्यूरेशन रह गई है। थोड़ी सी बात हम लोगों से और करते हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ जॉब करते हैं? जी वो जॉब करता तो आपकी टांग को क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर आप काम पे क्यों आए? मेरा अभी तकरीबन फ़ायदा पहले से बेहतर हूँ। अच्छा, शुक्र। लेकिन अभी है कि मैं वॉकर के जरिए मेरी दोनों टांगें टूट चुकी हैं। ओए होए, कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? 32 साल हो गए। 32 साल हो गए? 32 साल। क्या सैलरी है आपकी, सही से बताएगा? सर तकरीबन 50 से कम है। 50 से कम है। मतलब 32 साल हो गए हैं इस शख्स को। तो अभी आप एहतजाज में जब आए हो या वैसे आए हो कि जो लोगों का साथ देना है? नहीं, एहतजाज में आए हुए हैं ना मैडम। इनका साथ देने आए हो? जी बिल्कुल, एहतजाज कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, हमारे 2012 से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? तनख्वाह महंगाई आप देख रहे हैं, इसमें कहाँ से गुजर बसर होगी हमारी? हमारे मेडिकल बंद हो गया। ये जाती पैसा खर्च करके बैठा हूँ अपने इलाज पे। अच्छा, आपको ये इसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं मिले? जाती लगाया, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, साथी पैसा लगा। कार्ड वार्ड जो शुरू में दिए गए थे बंद कर दिए? सब मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं ना, सब बंद कर दिए जी। इस वक्त आप लोग जी अच्छा शहीदों के लिए, शहीदों के लिए वो सहूलियात है उन लोगों को। पैराडोल तो वैसे ही कह रहे हैं। जी बोले। उनके लिए बेड भी लग जाते हैं, हॉस्पिटल भी खुल जाते हैं, उनके लिए सब चीज हो जाती है। गवर्नमेंट के पास बंदों को उनको नवाजा। तुम भी यहाँ काम करते हो? जी बिल्कुल, हम भी एमटीसी के ही जो लड़के ने आपको इंटरव्यू दिया इसी वाले से। उन्होंने कैरियर शुरू किया था कि हम मदर ऑफ इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, पाकिस्तानी स्टील मिल कुछ बनेंगे। यहाँ पे कुछ आएगा। अब उम्र ऐसी आगे कि ना आगे की है ना पीछे। तुम्हारी कौन सी उम्र रहेगी? यंग से तुम लोग लड़के हो। अब इस तरह तकरीबन 32-33 साल हो गए, किसी गवर्नमेंट इदारे में जा नहीं सकते। प्राइवेट इदारों की नौकरी का हाल। अच्छा, बिल्कुल फंस गए हम लोग तो फंस गए। गवर्नमेंट ने फंसा। हमारे तो अभी बच्चे अभी पैदा हुए हैं, तो हम ना उनको पढ़ा सकते हैं ना लिखा सकते हैं ना यहाँ से। अभी जिंदगी अभी सही शुरू हुई है। अभी जिंदगी की जिम्मेदारी अभी पड़ी और अब आके ये हाल हो गया कि इदारे को बंद कर दिया गया। हमारी जिंदगी शुरू नहीं हुई। कैसे शुरू होगी? इन्होंने खत्म की भी आपकी जिंदगी। कैसे शुरू होगी? माशाल्लाह 9 बच्चे हैं मेरे। बच्चों के नोटिस आए हुए स्कूल के, मैंने फीस अदा नहीं की 5 महीनों से। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। एक बात बताओ, ये बंदा आज स्क्रीन पे आपको खड़े होकर बोल रहा है कि 5 महीनों से बच्चों की फीस नहीं दी। अगर वो लाइन आप हटा दो, इसकी पर्सनैलिटी नोट की जाए, 2 से पेन लगाए हुए हैं, कहीं दाग नहीं, आप कहेंगे यार कोई बहुत बड़ा वडेरा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई है ऐसा आदमी। तो ये अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम इसलिए कि हम जैसे सफ़ेद पोश लोग जेब में कुछ हो ना हो तो और अपनी ऐसे रखते हैं कि हम लाखों के रखते हैं। तो अल्लाह का करम है ना। तो आप पे करम रहे। आप कुछ कह रहे थे भाई, तुम्हारी जिंदगी
उसकी जिंदगी तो चलो, उसकी शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, खत्म हो गई। अभी हमारा टाइम था 32-33 साल उम्र हो गई, गवर्नमेंट जॉब अब कोई और। चले गाड़ियाँ आ गई जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस यही है कि तनख्वाहें हमारा तनख्वाह बढ़ जाए। ये आप कहाँ से हो? इनके इदारे से ही हो? चले जी, तमाम लोग वही है जो इदारे से। आप लोग जाए अपने काम पे लग जाए। इन लोगों को मैंने नारेबाजी करने से रोक दिया। इससे पहले ये लोग नारेबाजी कर रहे थे, माइक चल रहा था। नारेबाजी वो वाली नहीं कर रहे थे, जहालत वाली। अपने हक के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे, अपने हक के लिए बोल रहे थे कि हमारे ये मुतालबात है पूरे किए जाए। ये बहुत ही पुरअमन एक एहतजाज जो था। तनख्वाह सब नारा लगा दो जरा, तनख्वाह बढ़ाई जाए, वैलिड पॉइंट है। इनको भी हम आखिरी बात है क्योंकि हमारा प्रोग्राम कट है। एक वर्कर अफसर की ड्यूटी कर सकता है। हाँ। एक वर्कर अफसर की ड्यूटी कर सकता है, वो अफसर वाले सारे उससे सहूलियात लेते हैं जो ड्यूटी की होती है, लेकिन उसको तनख्वाह देते मौत आती। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मौत आती। अब मेरे बच्चे जो है, मैंने कोई ये फखर नहीं किया कि 9 बच्चे, हाँ। लेकिन वो मेरे से पूछते तो है ना, अबू मेरे रिजल्ट कार्ड क्यों नहीं लेके आए हो? मैं चोरी करूं, डकैती करूं, क्या करूं? आखिर बच्चे तो सवाल करते हैं ना। सही क्या करूं मैं? सही। लेकिन मैंने इतना सामान पकड़ के दिया, इतनी गाड़ियां पकड़ के दी, स्टोर भरे हुए हैं, मुझे आज दिन तक किसी ने 10 रुपए इनाम नहीं दिया। अल्लाह अकबर। चले यहाँ, और अभी भी नाइट में ड्यूटी पे आना मैंने। ये लोग अपने काम से ईमानदार लोग हैं। इन तमाम चीज़ें वो है। मैं इन पे अगर 10 प्रोग्राम भी करूँ ना तो इनकी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होगी। या एक प्रोग्राम का आप खुलासा ये निकाल लें कि ये लोग तकलीफ़ में, और ये लोग नहीं, जितने भी पाकिस्तानी हैं सब तकलीफ़ में, क्योंकि ज़्यादातर सैलरी उनकी यही 25 से 30 हज़ार रुपये। और यहाँ पे कराची की आवाज़ बन के न्यूज़ नाइट पे मैं इस वक्त यानी कि उस बात मौजूद हूँ। यही कहना है कि स्टील मिल में इस वक्त जो वर्कर है उनका आपसे रिक्वेस्ट है, प्यार से, मोहब्बत से सैलरी बढ़ा दी जाए। जो स्कूलिंग प्राइवेट की जा रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप पैसे बढ़ा दें ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चला सके। और बस इसी के साथ इन लोगों को कहूँगी कि अल्लाह इनके लिए बेहतरी करे, दुआ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि इसी वे में पूरा लगा दें। और इसी के साथ अपनी मेज़बान उस्मा ताहिर को इजाज़त दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।